नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए एफएमसीजी में जो पर्सनल केयर यूज़ होने वाला जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से और एक दिग्गज कंपनी है जो है कोलपाल। क्योंकि मैं पहले एक आपको डाबर के ऊपर वीडियो बना के दिया था, उसके ऊपर वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। डाबर से बहुत एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ आ चुके हैं। तो आज मैं बात करूँगा कोलपाल के बारे में क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में कोलपाल भी एक बहुत एक बड़ा कंपनी है और एक ज़बरदस्त कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इसी की कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी से कुछ यहाँ पे बैड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिला, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी तो करीबन 5% तक गिरावट देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स 4.5-5% के नज़दीक यहाँ पे आज के दिन गिरावट हुआ। तो क्योंकि इस गिरावट के पीछे कारण और रीज़न क्या है वो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उस वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे इंडाइसेस है, सारे के सारे इंडाइसेस आज के दिन रेड कलर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, सेक्टर वाइज जो इंडाइसेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, कितना? करीबन 5.5%। ऑटो इंडस्ट्री तो बहुत प्रेशर में था, 6% तक। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज मतलब जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, उनमें देखा जाए तो 5.5% तक नेगेटिविटी। सबसे कम प्रेशर में था वो है एफएमसीजी। देखिए मार्केट जितना भी गिरे, एफएमसीजी एक ऐसा कंपनी है उसके ऊपर हमेशा प्रेशर कम रहते हैं। क्योंकि देखिए एफएमसीजी कंपनी के ऊपर कम प्रेशर इसीलिए रहता है क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर उतना भागते भी नहीं, उतना गिरते भी नहीं। तो आईटी सेक्टर में देख लीजिए 4.5%। मीडिया में कितना? 6.5 पर 7% तक मीडिया में इतना भारी भरकम गिरावट है। और मेटल में कितना? मेटल में तो 5.5%। निफ्टी फार्मा में 3.5%। निफ्टी पीएससी में, पीएससी बैंक में 8 8.5%। पीएससी बैंक में तो आज धजिया उड़ गया क्योंकि पीएससी बैंक में आज इतना प्रेशर था कि बैंकिंग सेक्टर में इतना प्रेशर था। इसके और एक कारण मैं आपको अभी बता देता हूँ। पीएससी बैंक में क्यों इतना भारी भरकम गिरावट हो रहा है? देखिए एक्चुअली जो एफआईएस है, एफआईएस मतलब आप सभी जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, और दूसरा होता है डीआईएस। तो इस दोनों ही इन्वेस्टर ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं। और एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया से सबसे ज़्यादा माल बेचकर भाग रहा है। और वो माल खरीद कौन रहा है? वो खरीदारी कर रहा है डीआईएस। देखिए अगर मार्केट से एफआईएस टोटली माल ज़्यादातर बेच देते हैं तो मार्केट के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और एफआईएस माल बेचने का जो दो कारण है, पहला कारण जो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो है यूक्रेन और जो रसिया का जो बीच में जो अभी जो फाइटिंग सिचुएशन चल रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पे फर्स्ट कारण है। इसीलिए एफआईएस ने माल बेच रहा है क्योंकि वो रिस्क उतना नहीं नहीं लेना चाहते, उसको पोर्टफोलियो में उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि इस पैनिक सिचुएशन में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन माल बेचते रहते हैं, तो इसीलिए वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि देखिए वो खुद के फंड नहीं फंसा के रखा। कस्टमर से पैसा लेके म्यूचुअल फंड जितने सारे लोग ने किया उस पैसा को लेकर उन्होंने फंड मैनेजर ने यहाँ पे फंड इन्वेस्ट किया, तो वो तो सेफ जोन में काम करेगा ही। तो दूसरा जो है वो सबसे बड़ी पॉइंट है, वो है यूएस का जो इंटरेस्ट रेट। तो यूएस का इंटरेस्ट रेट फिर से एक बार बढ़ने वाला है। अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इंडिया में और भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए एफआईएस जो है वो इंडिया में और क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर उसको यूएस मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा क्योंकि इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाया गया। तो आप उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको वहाँ पे बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ना बढ़ने के कारण से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट में जो सारे के सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो पैसा है उसका वैल्यूएशन गिरता जा रहा है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होते रहेंगे। तो इसलिए एफआईएस माल बेचेंगे, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं,
तो वहाँ पे ही निवेश करेंगे, तो इसलिए इंडिया से माल बेच रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए सारे नेगेटिव पॉइंट के कारण यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो अभी आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कोलगेट के बारे में, क्योंकि कोलपाल एक ऐसा कंपनी है जो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उनमें देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ कोलपाल ही एक अकेला कंपनी है जो 52 वीक के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब 52 वीक का नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है अभी कोलपाल में। तो क्या कोलपाल से निकल जाना चाहिए? उसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा, तो उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज के दिन का जो डिलीवरी है, वो 62% तक डिलीवरी उठाया गया है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पे आपको दूँ, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो करीबन देखिए 2017 में 3900 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 18 में 4000 करोड़, 19 में 4400 करोड़, 2020 में 4500 करोड़, 2021 में 4800 करोड़। इसका मतलब हर साल में कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा सॉरी इनकम अच्छा खासा कर रहा है, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है। देखिए प्रॉफिट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। कोलपाल एक ऐसा कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी भी है। आप खुद ही देख सकते हैं कोलपाल के चार्ट। अब देख लीजिए 1937 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कितना पुराना कंपनी है आप खुद ही सोच लीजिए। और कंपनी का रिजल्ट भी देखिए, प्रॉफिट भी देखिए, कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 88 रुपीज रिटर्न आपको मिला है, कोई खराब ही नहीं है, जबरदस्त है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा रखता हूँ, क्योंकि कंपनी हाँ उतना तेजी से आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, उतना ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देगा, मगर आपको रिस्क फ्री और टेंशन फ्री स्टॉक खरीदना है तो आप पोलपल के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफ के पास कितना माल है। एफ ने भी 18% होल्ड करके रखा। डीएस ने भी करीबन करीबन 8% होल्ड करके रखा। पब्लिक भी यहाँ पे माल उठा के रखा। पब्लिक के पास देखिए करीबन 22% से भी ज्यादा होल्डिंग है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखिए 37,900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कितना शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत बहुत यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। देखिए स्टॉक 52 वीक का लो में रेंज में काम कर रहा है, फिर भी देखिए इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 60 है, और कंपनी का पी रेशियो 35, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो कंपनी का कैश के हाथ में जो कैश है वो 727 करोड़। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहे हैं, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी के पास डेब्ट जो है वो 95.8 करोड़ देखा जाए तो कंपनी का डेब्ट है। प्रोमोटर के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो 51% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी में जिस जिस फील्ड में कंपनी काम करते है, एफएमसीजी पर्सनल केयर के ऊपर कंपनी 3rd नंबर रैंकिंग में है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल वो नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। पीजीएचएच उसके देखिए 48,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद कोलपाल है। तो कोलपाल देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 सालों में 10%, 5 साल में 10%, 3 साल में 4%, 1 साल में -8%। तो 1 साल में नेगेटिव होगा ही, क्योंकि कंपनी 52 का लो रेंज में अभी काम कर रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए, उसके बारे में जरूर यहाँ पे बताने वाला। उससे पहले कंपनी ने आपको और क्या दिया वो भी देखना चाहिए। कंपनी का डिविडेंड, कंपनी देखिए साल भर में आपको 2 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं, वो भी 18 रुपीज, 20 रुपीज, 19 रुपीज करके। कंपनी आपको बोनस भी दिया, 1:1 रेशियो का बोनस भी दिया। कंपनी स्प्लिट भी किया, उसका भी फायदा आपको मिला। तो बहुत सारे फायदा इस कंपनी में मिलेगा। हाँ कंपनी में उतना खास रिटर्न भी यहाँ पे नहीं मिला, तो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश किया है, मगर उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया है। आप खुद ही देख लीजिए, पब्लिक यहाँ पे भर-भर के माल उठाया है, मगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, एफआईएस ने तो 18% और डीएस ने तो 8% तक होल्ड करके रखा। तो मेरे हिसाब से कंपनी कोई खराब नहीं है। कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। तो इस टाइप कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको मिनिमम
5 से 10 साल होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर इतना टाइम आप दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए। आपके पास टाइम कम है, मतलब आप कम टाइम में प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो आप मिड मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप कंपनी को चूज़ करिए, जो ज़्यादा वोलेटिलिटी है और ज़्यादा प्रॉफ़िट भी आपको दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।